इस तहरीक का नाम ही आर या पार है, को कौन इतना टाइम देगा कि ये पहले आर करे और उसके बाद पार करे। इनको पार करने से पहले ही आर कर दिया जाएगा। अब इनके साथ जो होगा तो फिर जस्टिफाइड होगा ना, इनके साथ वो सारा कुछ होगा जिसके साथ ये ना आर हो सके ना पार हो सके। पीटीआई कानून हाथ में लेगी तो फिर आर भी होगा और पार भी होगा। उन लोगों को पार करने से पहले ही आर कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया, कहा हमें पीटीआई की हुकूमत गिराने की कोई जरूरत नहीं। पीटीआई का अपना तर्ज सियासत ही उनके लिए काफी है। इनकी बयानबाजी जुबानी जमा खर्च तक रहेगी, उन लोगों से कुछ नहीं होगा। मौलाना ने ठीक कहा, पीटीआई खुद तब्दीली लाती है तो अच्छी बात है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमारी बातचीत खत्म नहीं हो सकती। वो डायलॉग पर यकीन रखने वाले सियासतदान हैं। नब्बे दिन कहाँ से फिगर आया है? आप तो सेक्रेटरी जनरल जी, ये इस हवाले से पार्टी के अंदर कोई मुशावरत नहीं हुई। ये अली अमीन साहब की अपनी एक राय हो सकती है, ये पार्टी का कोई फैसला नहीं है। पार्टी के लिए इमरान खान साहब भी की जो राय है या हुक्म जो है वो मुकद्दम है। 90 दिन से मुतालिक पार्टी में कोई मुशावरत नहीं हुई। अली अमीन गंडापुर की 90 दिन से मुतालिक अपनी राय हो सकती है, पार्टी का फैसला नहीं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा पार्टी के लिए बानी पीटीआई की राय ही मुकद्दम है। जेयूएफ के साथ कोई बात नहीं हो रही थी, ना कोई इम्कान था। जेडीए समेत कई पार्टियों ने हमसे राबता किया हुआ है। तहरीक को आगे लेकर जाना है तो इत्तेहाद बनाकर जाएंगे। अभी भी मेरी जो थ्योरी है, लोग कहते हैं कि जी हुकूमत तब्दील हो जाएगी, हुकूमत तब्दील नहीं होगी। अगर पूरे मुल्क में धांधली हुई है तो क्या सुबह खैबर पख्तूनख्वा में धांधली नहीं हुई होगी? क्या खैबर पख्तूनख्वा में वो पसंद के और नापसंद के लोग नहीं होंगे? अली अमीन गंडापुर का कहीं ना कहीं तो ताल्लुक है। मेरी थ्योरी है कि केपी की हुकूमत तब्दील नहीं होगी। पूरे मुल्क में हुकूमत बनवाई गई तो क्या केपी में नहीं बनवाई गई? जेयूआई रहनुमा कामरान मुर्तजा की प्रोग्राम खबर विद मालिक में गुफ्तगू, कहा नून लीग के सामने 2 शराइत रखी हैं कि लालच की बदनामी से बचा जाए। दूसरी शर्त है जो टारगेट हमने रखा है उसको हासिल करें। मौलाना ज़ियाउर रहमान कहते हैं अली अमीन गंडापुर स्टे पर एमपीए और वज़ीर आला हैं। मौलाना फजलुर रहमान नहीं, उनका भाई गंडापुर के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगा। इलेक्शन कमीशन की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की हलफ बर्दारी के लिए इकदाम की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 21 जुलाई के सेनेट इंतखाबात के लिए गवर्नर केपी इजलास 21 जुलाई से पहले तलब करें। वज़ीर आला असम्बली गवर्नर को भिजवाएं। मखसूस नशिस्तों के मेंबरान की हलफ बर्दारी पहले ही ताखीर का शिकार है। पंजाब और केपी में बारिशों ने तबाही मचा दी। ओकाड़ा में आसमानी बिजली गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। बहावल नगर में मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे जान से गए। अटक में बरसाती तालाब में नहाते हुए बहन भाई डूब गए। बच्चे को बचाने में मां ने छलांग लगा दी, तीनों जान से गए। तांदियावाला में घर की छत गिरी, 4 साला बच्चा जाँ बहक। रुझान के करीब कच्चा मंदरी मूरी समेत मुतअद्दिद गाँव ज़ेर-ए-आब। तोसा शरीफ और कोहे सलमान में शदीद बारिशों के बाद बरसाती नाले बिफर गए। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। केपी में तबाहकुन बारिश और आंधी से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। लकी मरवत में बरसाती जोहड़ में नहाते हुए 4 बच्चे डूबकर जान से गए। आबी रेले के बारिश पंजाब जाने वाला जमीनी राबता मुनक़ता। बलूचिस्तान के शहर ज़िला नसीराबाद में भी तूफानी बारिश। सिंध में मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल। हैदराबाद में बारिश ने सड़कें और गलियां डबो दी। क्लाउड बर्स्ट की इत्तला। महकमे मौसमियात ने तरदीद कर दी, कहा 30 मिनट में 50 मिलीमीटर बारिश हुई। 100 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप। शहर अंधेरे में डूब गया। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। टंडो अल्लायार में चंद मिनट की बारिश से शहर तालाब में तब्दील। टंडो मोहम्मद खान, जामशोरो, मटियारी, हाला में भी तूफानी बारिश के बाद पानी जमा हो गया। कोटरी और गिरदनवाह में भी नशेबी इलाके डूब गए। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बारिश कराची के करीब आकर रुक गई। काठोर और गिरदनवाह में बादल बरसने से मौसम खुशगवार। वज़ीर आला सिंध की बारिशों से मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर की हिदायत। कहा पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाई जाए। मुतालिका अफसरान फील्ड में रहकर तमाम इंतजामात की खुद निगरानी करें। हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामलात तय पा गए।
चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फी किलो मुकर्रर। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है तमाम सूबाई हुकूमतें सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपये तक कैसे पहुंची, वज़ीर ख़जाना का सहाफ़ी को जवाब देने से गुरेज। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा चीनी दरामद करने का फैसला काबीना का है। वज़ीर ख़जाना ने हड़ताल की कॉल देने वाली ताजिर तंजीमों को आज मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। कहा हड़ताल से मुताल्लिक ताजिरों को मौक़िफ़ सुनेंगे और अपना मौक़िफ़ देंगे। तमाम चैम्बर्स को मौजूदा कानून के हवाले से पढ़कर आना चाहिए। मामला इनकम टैक्स का नहीं, सेल्स टैक्स फ्रॉड का है। वज़ीर आज़म की डिजिटल मईशत की जानिब पेशरफ्त मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। कैशलेस और डिजिटल मईशत से मुताल्लिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत और सार्फिन के लिए आसानी पैदा होगी। तमाम रियासती मिल्कियती इदारों को भी डिजिटल निज़ाम के दायरा कार में लाया जाए। छोटे दरमियाने कारोबार के लिए डिजिटाइजेशन, कैशलेस इकॉनमी के मराहिल आसान बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म को बताया गया मोबाइल ऐप और डिजिटल बैंकिंग सार्फिन की तादाद 35 मिलियन से 120 मिलियन की जाएगी। FBR में इस्लाहात से मुताल्लिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा आवाम की सहूलतों के लिए गोशवारों को आसान तरीन बना दिया। टैक्स गोशवारों को मरकजी डेटाबेस से मुंसलिक कर दिया। नए गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुस्तफीद होगा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी पर इजहार इत्मीनान। KP में सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन इत्तेहाद पर अहम पेशरफ। PP और JUI का सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी और JUI अपोजिशन इत्तेहाद के लिए दीगर जमातों से राबते करेंगी। मौलाना फजल रहमान और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। अपोजिशन जमातों की हिकमत अमली पर गौर। वफाकी वजीर अमीर मकाम और फैसल करीम कुंडी ने भी मुलाकात की। PTI रहनुमाओं में भी राबते और मुशावरत। बैरिस्टर गौहर ने सोशल मीडिया पर सेनेट इंतखाब से मुताल्लिक फहरिस्त को जाली करार दे दिया। KP में अपोजिशन पार्टियां एक सीट के लिए लड़ रही हैं। नून लीग मखसूस नशिस्त पर JUI के खिलाफ अदालत चली गई। मुस्लिम लीग नून का ये इक़दाम किसको फायदा देगा, मौलाना फजल रहमान का शिकवा। कहा ऐसे अपोजिशन का मैं क्या करूं जिसका हर कदम सूबाई हुकूमत के फायदे में जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में KP में अदम एतमाद की सोच गलत है। PTI से इख्तिलाफ खत्म नहीं कर रहा लेकिन तलखियां खत्म करना चाहता हूँ। सूबे में तब्दीली का मशवरा दिया लेकिन ये तब्दीली PTI के अंदर से लाने की बात की। आज भी कहता हूँ पख्तूनख्वा की अक्सरियत जाली है। अली अमीन गंडापुर का एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का जवाब उनसे पूछ लें। JUI फे के दरवाजे आज भी खुले हैं। मुस्बत माहौल को PTI के चंद रहनुमा हमेशा बिगाड़ देते हैं। तर्जुमान JUI हाफिज अब्दुल्ला की 11वें आवर में गुफ्तगू। कहा अपोजिशन जमातें दस्तो गिरबां हैं तो हुकूमत मजबूत हो जाएगी। PTI को सोचना चाहिए कि अपोजिशन को साथ लेकर चलना है या तफरीक रखनी है। कौमी असम्बली में PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर ने कहा बानी PTI से माह से किसी को मिलने नहीं दिया गया। बानी PTI से चंद बुकला को मिलने दिया जाता है। PTI और मौलाना फजल रहमान एक हो जाएं तो अगले दिन हुकूमत नहीं होगी। नून लीग के रहनुमा इख्तियार वली का कहना था JUI फे और PTI का इत्तेहाद नामुमकिन है। PTI को भी मालूम है कि मौलाना फजल रहमान से इत्तेहाद कभी नहीं होगा। KP हुकूमत गिरी तो सियासत छोड़ दूंगा। अपने दिफा की बात करता हूँ, इसे धमकी कहा जाता है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं सेनेट इलेक्शन से मुतालिक तमाम फैसले बानी PTI ही करेंगे। पार्टी में ग्रुप बंदी नहीं होनी चाहिए। इदारों के दरमियान एतमाद की बहाली नागुज़ीर है। पार्टी की क़यादत को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। PP रहनुमा हुमायूं खान कहते हैं पख्तूनख्वा हुकूमत का 12 साला दौर नाकामियों से भरपूर है। जंगलात की कटाई हो रही है। स्वात वाक़े में इंक्वायरी कमेटी ने रेस्क्यू एहलकारों और ज़िला इंतज़ामिया को जिम्मेदार ठहराया। FC थी, हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब ये फेडरल कांस्टेबली होगी। कोई इस बात को कंफ्यूज ना करे कि ये फेडरल पुलिस है, ये फेडरल कांस्टेबली है। FC विल रिमेन FC। ये उसी तरह काम करेगी जैसे FC वफाकी हुकूमत के अंडर काम करती थी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी फेडरल कांस्टेबलरी में तब्दील। सदर मुमलिकत ने FC की रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। फेडरल कांस्टेबलरी को चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित और इस्लामाबाद में काम करने का इख्तियार होगा। फेडरल कांस्टेबलरी का इंस्पेक्टर जनरल वफाकी हुकूमत तैनात करेगी।
फेडरल कांस्टेबलरी की जिम्मेदारी फसादात कंट्रोल करना। दाखिली सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म होगी। एक सिक्योरिटी डिवीजन और दूसरा फेडरल रिजर्व डिवीजन होगा। भर्ती के लिए मुल्क भर में दफातर कायम किए जाएंगे। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, कोई ये भाम पैदा ना करे कि ये फेडरल पुलिस है, ये फेडरल कांस्टेबलरी होगी। 18वीं तरमीम और आईनी स्ट्रक्चर देखते हुए FC का नाम तब्दील किया गया। फेडरल कांस्टेबलरी विफाक के मातहत वैसे ही काम करेगी जैसे पहले FC करती थी। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में नैब ने PTI रहनुमा आजम खान स्वाति को तलब कर लिया। आजम स्वाति की जानिब से जमा कराए गए दस्तावेज नाकाफी हैं। 17 जुलाई को पेश होने का नोटिस भिजवा दिया। नैब ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के मावन खुसूसी अमजद अली के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू कर दी। अमजद अली खान 17 जुलाई तक असासों का डिक्लेरेशन जमा कराएं। नैब के AP की हिदायत। फरसूदा सोच बदलने का वक्त आ गया। रियासत कमजोर के साथ खड़ी होगी। कानून सिर्फ गरीब नहीं ताकतवर पर भी लागू होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, लोगों को महंगाई और कब्जा माफिया से निजात दिलाएंगे। मरियम नवाज ने पाकिस्तान की पहली पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉन्च कर दी। अथॉरिटी अगले हफ्ते से लाहौर में काम करेगी। वज़ीर आला की पैराफोर्स से मुलाकात। खवातीन STO को देखकर इजहार मुसर्रत। वज़ीर आला ने गाड़ियों और मोटर बाइक्स का मुआयना किया। पैरा स्टेशन 3D मॉडल, हथियार, हिफाजती आलात और शील्ड का भी जायजा लिया। पैरा के चाको चबंद दस्ते का मार्च पास्ट, मार्शल आर्ट का मुजाहिरा भी किया। वज़ीर आला सिंध का शाहराह भुट्टो दिसंबर में काठोर तक खोलने का ऐलान। दिसंबर में शाहराह भुट्टो को मोटरवे से जोड़ दिया जाएगा। फौरंगी कॉजवे तक कायदाबाद पहला सेक्शन 99% मुकम्मल हो गया है। फौरंगी कॉजवे ब्रिज का 80% काम मुकम्मल। ब्रिज मुकम्मल होते ही पुराना कॉजवे रोड खत्म होगा। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध की न्यू लिंक रोड 25 जुलाई को खोलने की हिदायत। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने 10 मुल्जिमान को जेल भेज दिया। वज़ीर बल्दियात सिंध की इमारत गिरने से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिंध हुकूमत मुश्किल घड़ी में मुतासरीन के साथ है। मुतासरीन को 3 माह का किराया दिया जाएगा। सिंध हुकूमत जाँ बहक अफराद के वरसा की फीकस 10 लाख इमदाद का ऐलान भी कर चुकी। किसका था शाहकार, कौन था इसका फनकार? सोशल मीडिया पर सवालों की भरमार। इस्लामाबाद में नस्ल यादगार अब याद बन जाएगी। इंतजामिया ने नई यादगार गिराना शुरू कर दी। भारी भरकम मशीनों, हथौड़ों से तोड़ फोड़ शुरू। ये किसका विजन है जनाब? सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आ गया। मंचलों ने सवाल उठा दिए, ऐसी यादगार क्या सोचकर बनाई? बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी में तालिबात से हरासानी। AY न्यूज के प्रोग्राम सरेआम ने सबूतों के साथ पर्दा चाक किया। इंतजामिया हरकत में आ गई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब का नोटिस। वाक़े में मुलव्वस विजिटिंग प्रोफेसर मुलाजमत से बरतरफ। वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी डॉक्टर कामरान की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मुलाकात में ब्रीफिंग। फवाद हाशिम रबानी ने 4 साल के वाक़यात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कहा, खवातीन से हरासानी वज़ीर आला मरियम नवाज की रेड लाइन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीन के सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। चीनी वज़ारत खारजा एशियाई उमूर की सरबराह ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया, नायब वज़ीर आज़म आज तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम वज़राए खारजा इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने ईरान के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाई। पाकिस्तान और ईरान भाई हैं और हमेशा भाई रहेंगे। वज़ीर आज़म और दीगर आला हुकाम ने जंग में इंतहाई मुतहरक और मुस्बत किरदार अदा किया। इसराइली हमले की मजम्मत की। इराक को भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान में सह फरीकी कॉन्फ्रेंस से खिताब। ईरानी सुप्रीम लीडर को जंग में साबित कदमी पर मुबारकबाद पेश की। कहा, किसी को भी गैर कानूनी तरीके से ईरान इराक जाने की इजाज़त नहीं देंगे। आइंदा साल से पाकिस्तान से ज़ायरीन बगैर ऑर्गेनाइज ग्रुप इराक नहीं जाएंगे। ग्रुप के सरबराह यकीनी बनाएंगे कि तमाम ज़ायरीन वापस आएं। गजा पर इसराइली बमबारी में मज़ीद 139 फ़लस्तीनी शहीद। पानी और खुराक की तकसीम के मराकज़ पर 44 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। एक माह में 5800 बच्चे गज़ाई किल्लत का शिकार। यूनिसेफ का गजा में गज़ाई किल्लत पर तशवीश का इजहार। इटली से फ्रीडम फ्लोटिला का इमदादी जहाज गजा रवाना। नेतन्याहू के खिलाफ यरूशलेम में इसराइलियों का एहतजाज।
I'm not happy, and I will tell you that Ukraine wants to do something. Again, it's a war that should have never started. If I were president, it never would have happened. I used to speak to President Putin about it a lot. It was the apple of his eye. But once I saw what was going on, I said, you know, they're gonna have a war here. 50 दिन में जंग ना रुकी तो रूस पर टैरिफ आयद करेंगे। अब टैरिफ 100% हो सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा रूस को अपने वसाइल जंग के बजाय तिजारत पर खर्च करने चाहिए। सदर पुतिन से अच्छी बातचीत हुई और फिर यूक्रेन पर मिसाइल गिरना शुरू हो गए। समझ नहीं आ रही कि इतना बेहतरीन मुल्क ऐसा क्यों कर रहा है। सिख फॉर जस्टिस का 17 अगस्त को खुसूसी दुआइया तकरीब का ऐलान। वॉशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उनकी साबित कदमी पर खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। तकरीब खालिस्तान रेफरेंडम की वोटिंग के आगाज के मौके पर मुनाकिद की जाएगी।